भाई 1 मिनट ये वीडियो देख के जाना, और बहुत ज़रूरी है आज के लिए मुझे ये वीडियो बनाना। थोड़ी सी लंबी है, 10-12 मिनट की, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने टाइम वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक। तो आपसे अनुरोध है मेरा कि ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। मुझे कोई शौक़ नहीं लगा हुआ है, ना मेरी इतनी बड़ी ज़रूरतें हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी होगी कि वीडियो बनाना। आप मेरी मजबूरी देखेंगे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कि मेरी मजबूरी क्या है। जैसे मैंने पिछले 1.5 महीने से ये नया काम शुरू करा है, सड़कों से मूर्ति उठाने का। जहाँ भी मुझे सड़कों पे मिलती है, पीपल के पेड़ के नीचे मिलती है, किसी मंदिर के बाहर रखी हुई मिल जाती है खंडित मूर्तियाँ, वे पेपर की हों, मिट्टी की हों, संगमरमर की हो, एल्युमिनियम की हो, मैं सब उठा लेता हूँ और उनको उठा के नदी में विसर्जित कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो काम कर रहा हूँ, आप लोगों को शर्म आती है अपने भगवान को सड़कों पे फेंकने में? मुझे बेचैनी लगी रहती है मूर्ति उठाने के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। और भाई सही बता दूं मैं आपको, अगर आप मूर्तियों का विसर्जन नहीं कर सकते तो भाई आप खरीदो भी मत, मंदिर चले जाओ भाई। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, आप मंदिर जाइए और आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ मंदिर जाइए, ठीक है। तो भाई आगे आपकी मर्जी है, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप भगवान को सड़कों पे फेंक देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसका एक कारण है मंदिर भेजने का आपको। एक तो आपके पारिवारिक कलेश ख़त्म हो जाएंगे, बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। जिस तरह से आज के हालात हैं बच्चों में, समाज में, ठीक है, धर्म को लेके, परिवार को लेके, वे एकदम से तो मैंने ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, ये विश्वास है। क्योंकि संस्कार ही, संस्कृति ही हमें बचा सकती है, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। तो अपनी संस्कृति और अपने संस्कार बचा लो भाइयों। और बाकी आप मेरी ये वीडियो देख लो, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ और किस तरह से नहीं कर रहा हूँ। तो भैया आज रात की शुरुआत करते हैं यहाँ से, मूलचंद वाले से मालवीय नगर वाले रोड पर, ठीक है। और ये पीपल के पेड़ के नीचे देखो कितनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। मैंने तो उठाना है भाई मूर्तियों को और विसर्जन करना है, मेरा तो एक ही उद्देश्य है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि आप अपने धर्म को जो नाश कर रहे हो ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे को हमारे संस्कार नहीं पता है, हमारी संस्कृति नहीं पता है, ठीक है। हमारे उसमें जो भी विधि विधान है में हमें पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखो इतनी अच्छी मूर्ति है ये, मेरे तो काम मिल गया है कि भाई मुझे मूर्ति उठानी है और विसर्जित करनी है, ठीक है भाई। और अब हम यहाँ से चल देते हैं आगे। और ये कुछ दूर पे चलने के बाद, इसी रोड की बात है भाई साहब, ये यहाँ पे फिर मुझे मूर्तियाँ दिखाई देती हैं और मैं फिर गाड़ी रोक लेता हूँ और यहाँ से मूर्ति छांट छांट के निकालता हूँ पत्तों में से। देख लो आप, पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। आप रात को 2 बजे इनके नीचे हाथ भी नहीं धोगे। और मुझे धुन लगी हुई है, मेरी गाड़ी खड़ी है इधर, ठीक है। और ये इतनी सारी मूर्तियाँ इकट्ठी हुई है मुझसे इस पेड़ के नीचे से। वैसे तो गाड़ी में काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई है और हम यहाँ से भी उठा के चल देते हैं इनको, क्योंकि भाई हमें भी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। और ये हमारे सफ़र में दूसरा स्टॉक है, जो हमने 27 फरवरी को उठाई थी, वे भी हमने सारी गाड़ी में ही रखी हुई है। और फिर हम पहुँच जाते हैं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में नंदग्राम चौक के पास में ठेके के बाहर ये मूर्तियाँ रखी हुई थी, ठीक। और इन मूर्तियों में खाटू श्याम जी, गणेश जी, काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, गणपति जी। और हमने डबल कैमरा इसलिए चलाया था भाई, क्योंकि हमारे साथ कोई हेल्पर नहीं होता है। और रात के समय में उससे टॉर्च भी चल रही थी, वीडियो भी बन रही थी, दोनों काम हो रहे थे। वीडियो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना भाई, आप लोगों को सोतों हो को तो जगाना है ना किसी ना किसी तरह से। भाई कब जागोगे आप इस चीज़ में? आप लोगों के संस्कार विचार पता नहीं कहाँ मर गए हैं, ठीक है। यहाँ भाई मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इन मूर्तियों को सड़कों पे मत चले गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाओ भाई, क्योंकि वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं, ठीक है।
और अगर आप लोगों को मैं एक बात कहूँ ना तो आप लोग मानेंगे नहीं मेरी बात का। साफ साफ, लेकिन कुछ लोगों को फ्यूचर देख के ही काम करते हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महासंत हुए हैं, क्यों में आपको नाम जपने के लिए बोलते हैं, क्यों में मंदिर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके ही आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा और नाम जपने से आपका शरीर आत्मा दोनों शुद्ध होंगे। चलती है लेके यहाँ से भाई। ये अब आप देखो मेरे हाथ में जो मूर्ति है ये गाजियाबाद ही है भाई, फिलहाल तो गाजियाबाद क्षेत्र में है। अभी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा, इतनी अच्छी मूर्ति हैं, संगमरमर की मूर्तियाँ, ठीक है। तो मुझे जो रास्ते में जहाँ भी मिलेगा, अब गाजियाबाद क्षेत्र चल रहा है भाई। और भाई इसके बाद यहाँ से भी हमने ये सारी कलेक्ट कर ली हैं। लोग बाग ये भी नहीं सोचते यार इनका क्या होगा, बस रखो और भाग लो। और भाई अगर मुझे ये वीडियो बना के इनाम पाना हो तो मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले ने मुझे बहुत दे रखा है। मेरा मानना यह है कि जब हम अपने बच्चों को, अपनी परिवार को धर्म की ओर ले चलेंगे, संस्कृति की ओर ले चलेंगे, जब ही तो चलेंगे, वरना वेस्टर्न कल्चर आपको खा जाएगा, ठीक है। कहाँ बचा है हमारा कल्चर, कहाँ बची है हमारी संस्कृति भाई? आपको कहीं मिलती है? परिवारों में ख़त्म हो चुकी है भाई, हर जगह ख़त्म हो चुकी है। और अब हम पहुंच जाते हैं एक जगह और, यहाँ पे गाजियाबाद में ही है ये, ठीक है जी। ये देखो संगमरमर की मूर्ति, ये मेरे हिसाब से गाजियाबाद पार करके मुरादनगर के आसपास की जगह है, मतलब डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद ही लगता है। ये 3 मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई थी। पहले इन 2 को हम रख लेते हैं अपनी गाड़ी में, उसके बाद इसे भी उठाएंगे बाहुबली बन के, क्योंकि ये हल्की मूर्ति नहीं है भाई, 40 से 50 किलो की मूर्ति है ये, ठीक है। हाँ तो भैया ये देखो, आप देखना कितनी बढ़िया मूर्ति है ये। यहाँ आगे भाई मेरी गाड़ी में देख रहे हैं आप किनकी मूर्ति है? तीनों मूर्ति विष्णु जी की मूर्ति है, ये माँ दुर्गा की मूर्ति है, दुर्गा जी है, ठीक है। और ये शंकर जी और पार्वती की मूर्ति है। वो देखो छोटे से गणेश जी। अब तो यार ये हम अपनी गाड़ी में ही हैं। इसके बाद होगा विसर्जन। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं भाई, अपने बच्चों में क्या संस्कार दे रहे हो। और अब हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमने विसर्जन करना है। ये नहर है और नहर के बीच में हम गाड़ी रोकते हैं ताकि ये मूर्तियाँ पैरों में ना गिरे। प्लास्टिक के बोरों में जो भरी हुई थी वे मूर्ति भी यहीं पे विसर्जन करते हैं। और जो भी मूर्ति हमारी गाड़ी में है, एक एक मूर्ति हम उनका विसर्जन कर देंगे आज। बस आपसे एक ही अनुरोध है मेरे भाई, इनकी दुर्गति मत करो, वरना हमारी दुर्गति होनी शुरू हो चुकी है। जिसकी सभ्यता खत्म होगी, जिसकी संस्कृति खत्म होगी, ठीक है, वो प्रजाति अपने आप खत्म हो जाती है भाई। तो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और विधर्मी लोग लगे हैं इन्हें मिटाने में। तुम चिंता मत करो, तुम ही नहीं मिट रहे हो, तुम्हारी संस्कृति के साथ साथ भी खिलवाड़ हुआ है शुरू से, तुम्हारे विचारों के साथ खिलवाड़ हुआ है भाई शुरू से। हमारे शिव जी के शिव प्रतीक को इन्होंने क्या क्या नहीं बताया। हाँ, ये बोरे भर भर के मैं इसलिए अब जब बोरों में लानी शुरू कर दिया मैंने, ताकि भाई देखो कोई ना ये ना कहे कि यार तुम ना अपने धर्म का मजाक बना रहे हो। मजाक मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं तो उनको दुर्गति होने से बचा रहा हूँ भाइयों। ये हमारे, ठीक है। और लास्ट में विष्णु भगवान की मूर्ति है, देख लो गदा के हाथ में गदा है ना, विष्णु जी, ठीक है। इनकी प्रतिमा आखिरी में मेरा विसर्जन कार्य कैसा लग रहा है? हमारा मानना यह है कि भगवान की करते रहना, पर हमारे जब तक नाभि से ऊपर होनी चाहिए, उठाता रहूंगा और विसर्जन करता रहूंगा। नाभि से ऊपर का हिस्सा ही हमारा शुद्ध माना गया है। गाड़ी चलाता हूँ बच्चों को जब गोद में लेते हैं ना, ये तेल नाभि से ऊपर। ए भगवान, ठीक, ये मूर्ति बहुत भारी है। अब हम एक हाथ में कैमरा पकड़े यार, ऊपर रहो, पकड़े, धर्म संकट फंस जाता है कई बार। ठीक है जी, चलो भाई गोद में ले लो बच्चों की तरह। भाई एक बात कहूँगा, वीडियो कैसी लगी, मेरा काम कैसा है भाई, जरूर कमेंट करके जाना। आज आपने अगर कमेंट नहीं करा ना तो मन टूट जाएगा मेरा, मेरी श्रद्धा टूट जाएगी, मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं लिया, ठीक है भाइयों। चलो भाई, सभी भाइयों को राम राम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज अब हमने विसर्जन कार्य कर दिया, गाड़ी खाली कर रही है
और फिर कल ठीक है को जी। हम जो गुड़गांव मंजिल दिल्ली पे से मूर्ति पहुंचते हैं भाई उठाएंगे, साहब। मैं आपको कल दिखा माल देंगे। डिलीवरी करना है आज हमें। तक के लिए इतना ही था हमारे पास। हमारे पिटारे में यही वीडियो बन पाई है।